खुदावन जो पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान है। जब हम सोचते हैं, कई बार आप बिस्तर में पड़े हुए, कई बार एकांत में आप सोचिए कि खुदावन ने आपके लिए क्या नहीं किया। कई बार हम दुनिया को देखें, आप एक बार विचार करें, बस अपने मन में विचार करें, दुनिया कितने दुखों से भरी हुई है, लेकिन उस दुखों से भी खुदावन ने हमें कितना अच्छा रखा। भाई संतोष ने भी आज का जो वचन जो बताया, सच में खुदावन की महिमा उससे पूरी होती है। अगर खुदावन नहीं संभालता तो सोचिए हमारा क्या होएगा। आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ के देखें, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अय्यूब की पुस्तक में आप देखिए, जब खुदावन ने अपना हाथ वहां से हटा लिया तो अय्यूब की क्या दुर्दशा होगी। आप सोचिए कि खुदावन का हाथ बना हुआ हम पे, तभी तो हम जिंदा पाए जाते और अच्छा जीवन जी रहे। कई बार हम सांसारिक बातों की ओर चिंता करके संसार की ओर बढ़ने चले जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के भवन से या परमेश्वर से कुछ नहीं मिल रहा। मेरे अजीजों, हम यहाँ से एक कदम अगर सरका दिया हमने बाहर के, परमेश्वर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, शैतान का, खुदावन का कलाम कहता है, शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान। वो ताक में बैठा इसीलिए कि किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। हमें खुदावन पे विश्वास रखना, खुदावन का कलाम ही विश्वास पे। अगर हम उसकी बातों पे, उसके कार्य में विश्वास नहीं करते, ईमान नहीं लाते, तो हमारे जीवन में या हमारे चर्च में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें विश्वास करना जरूरी है कि खुदावन जो आज से 2000 साल पहले था वो आज भी मौजूद है। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर हम विश्वास करें, अगर नहीं करते तो वो बात अलग है। आप वचन में से पढ़े, मेरे साथ निकाल देंगे नए नियम की पत्री, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 भाग, उसकी 11 आयत, सॉरी 11 भाग, उसकी पहली आयत। इब्रानियों की पत्री, उसका 11 भाग, उसकी पहली आयत, न्यू टेस्टामेंट की। पढ़ देंगे जिसे भाई या बहन निकाल दिए तो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आगे, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। खुदावन का कलाम क्या कहता है? सारी चीजें बनी हुई है, लेकिन मन में हमारे कई बार डाउट रहता है, क्योंकि साइंस हमें अलग अलग चीजों से बताती है कि परमेश्वर ने नहीं बनाई, ये तो अपने आप ही बनी है। लेकिन हमारे पास बाइबल है तो हम कई बार डाउट में भी रहते हैं, कई बार विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? मसीह लोगों का विश्वास पूरा 100% नहीं हो पाता। कई बार मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है। कई बार जब वैज्ञानिक लोग ने पीछे बताया कि भाई इंसान तो बंदरों से पैदा हुआ है, तो मसीह लोग भी सोचते क्या पता होया हो, क्या पता परमेश्वर ने ऐसा बनाया हो थोड़ा बंदर के जैसे। कई लोगों का मन ऐसा रह जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी रहती है। जो खुदावन का कलाम पे कई बार हम डाउट करने लग जाते हैं। साइंस ने प्रूफ कर दिया खुदावन का कलाम जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, वो वही है। लेकिन फिर भी उनके मन में जो डाउट रहता है, उसके कारण क्या है कि साइंस अलग हो जाता है, परमेश्वर का कार्य अलग हो जाता है। आज अगर हम भी अपने जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, कुछ कार्य देखना चाहते हैं, तो विश्वास करना जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह के पास आज से 2000 साल पहले
जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यही कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी, तेरे विश्वास ने तुझे उठाया, तेरे विश्वास ने तुझे गिरने से बचाया, केवल विश्वास ने। अगर आज 2000 साल बाद हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसी दिनों में कर सकता था, उन दिनों में कर सकता था, आज नहीं कर सकता, तो मेरे अजीजों प्रभु का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हमारा विश्वास डगमगा है। अगर आज भी हम उसके आश्चर्य कर्म अपने जीवन में चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन में प्रभु उस आश्चर्य कर्म को करे ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े, तो मेरे अजीजों उस विश्वास को पहले हमें जीतना पड़ेगा। पहले हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी पड़ेगी कि हमारा विश्वास पूरा हो जाए पूरी रीति से। हालेलुया। अगर विश्वास में हमारी कमी है, अगर 10% भी कमी है, तो शैतान उस 10% में शामिल हो सकता है, कार्य कर सकता है। 1% भी अगर उससे मौका मिलता है ना, तो वो आपके विश्वास को डगमगा सकता है। तो मेरे अजीजों, आप ये सोचिए, जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं तो कितना % शैतान हमारे दिलों को आजमाता है, हमें कितना आजमाता है। आप ये ना सोचें कि शैतान आपको आजमाएगा नहीं, वो आजमाता ही रहता है। प्रभु यीशु मसीह को उसने 40 दिन और रात वहां पे आजमाया गया। प्रभु यीशु मसीह, आज मसीह लोग जितने भी जो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, कई बार चल नहीं पाते, चलना चाहते हैं, तो शैतान जरूर आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। कई बार सांसारिक चीजें दिखा के, या कई बार सांसारिक बातें बता के, या कई बार नाना प्रकार के गैजेट्स या कई चीजें ऐसे दे के शैतान क्या है कि हमें विश्वास से डगमगाना चाहता है, क्या कि हमारा विश्वास जो मसीह पे है वो हमारा डगमगा जाए। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरी रीति से नहीं बना रहेगा तब तक हम उस कार्य को, उस जो मुकुट है उसको नहीं पा सकते। खुदावंद का कलाम कहता है, जो जय पाएगा उसी को उस राज्य में शामिल हो पाएगा। हालेलुया, यस लॉर्ड। और जय तब इंसान पा सकता है जब उस पर विश्वास करे। आमीन। अगर हमारे मन में डाउट है, अब कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास गए तो हमें विश्वास है कि भाई ये डॉक्टर अच्छी दवाई देगा, हम विश्वास के साथ चलेंगे। लेकिन मन में क्या है, कई बार हमारे डाउट रहता है कि भाई अनजान डॉक्टर, मैंने इससे पहले कभी दवाई ली नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, शायद हो सकता है हमें वो दवाई शूट भी ना करे, या हमने उस रूटीन के हिसाब से जो डॉक्टर ने बताया ना लियो, तो हो सकता है हम गड़बड़ा जाएंगे। और फिर दोबारा हम कई पुराने डॉक्टर जो जान पहचान का उसके पास पहुंच जाए, उसने जो रूटीन बताया उसके अनुसार हम दवाई खा लें और ठीक हो जाए, तो मन में ये आ जाएगा उस डॉक्टर की दवाई मुझे शूट नहीं करती, विश्वास नहीं है उस डॉक्टर पे। अगर कोई दोबारा बताएगा तब भी हम नहीं जाएंगे, क्यों? विश्वास नहीं है। उसी प्रकार प्रभु के जो नियम है, प्रभु के जो कार्य है, वो क्या है, अगर हम उसको नियम बाय नियम उस चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में जो विश्वास की घटी है वो पूरी हो सकती है। हालेलुया। अगर विश्वास की घटी को पूरा करना है तो उसकी डोज को हमें सही रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार उस डोज को खाएं और पूरा हफ्ता हम दवाई को ले ही ना। अगर प्रभु की दवाई क्या है, वचन को मनन करना, अध्ययन करना और उसके साथ समय बिताना। हालेलुया, यस लॉर्ड। जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो क्या है, प्रभु, आप अगर 1 दिन 2 दिन प्रार्थना करने लगेंगे तो मेरे अजीजों, आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप लगेगा कि मैं अकेला ही प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, उसी घड़ी पवित्र आत्मा आपके साथ आके बैठ जाता है। हालेलुया, यस लॉर्ड। कहते हैं, जहां तुझे समझ नहीं आएगा मैं तुझे बताऊंगा, केवल अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। पूरी तरह से जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को छोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझाता है कि किस प्रकार हमें पवित्र रहना है और किस प्रकार अधीन रहना है परमेश्वर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन होके चलते हैं तो सारी चीजें खुदावन अपने कलाम में हमें समझाने लग जाता है, हर चीज हम समझ सकते हैं और विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। जिस प्रकार पौलुस, सिलास, पतरस, ये बहुत सारे चेले थे,
लेकिन उनका विश्वास डगमगाया हुआ था। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो उनका विश्वास डगमगाने लगा और वो इधर उधर भागने लगे, कई चेले इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर उन्हें इकट्ठा किया, फिर एक जगह पवित्र आत्मा को उनके ऊपर ठहराया, और जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, अच्छे से भरपूरी से पवित्र आत्मा पाया, तब वो विश्वास में एकदम दृढ़ हो गए। तब वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि उन्हें कुछ भी कह दो वो भी विश्वास से डगमगाने के योग्य नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, भले ही तुम हमें मार दो या हमें गाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार हम आज के संसार में कई बार उसका इनकार कर देते हैं। अगर हमारे जॉब में या कई कार्यों में कई बार ऐसा समय आता है कि हम अपने दुकान वाले के या अपने कार्य वालों की उनकी सुन लेते हैं और प्रभु का इनकार करके हम नॉर्मली हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज का दिन कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर जब हम एडजस्ट करने लग जाते हैं, वो हमारे ऊपर और प्रेशर डाल के हमें दबाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान वहां पे कार्य करने लग जाता है। जब हम प्रभु को अपना समय नहीं देंगे तो वो फिर क्या है कि शैतान हमारे जीवन में जो बचा हुआ समय है वो भी शैतान हमसे छीनने की कोशिश करता है, ताकि हमारा जो विश्वास है, जो हमारा संबंध है प्रभु के साथ, वो कमजोर पड़ जाए। और जितना संबंध हमारा परमेश्वर के साथ कमजोर होता है, उतना शैतान हमारा साथ संबंध ज्यादा बनाने लगता है। और जब शैतान संबंध बनाने लगता है तो मेरे अजीजों, आपको मालूम ही है शैतान क्या क्या कार्य अपने जीवन से करवाता है। आप अगर कलाम में देखें तो जब पुराने नियम में जब आदम और हवा को बनाया था, ये मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार आदम और हवा को बनाया था। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अलग अलग किया तो वो दोनों आराम से फिर अलग अलग घूमने फिरने लगे, एक साथ घूमने फिरने नहीं लगे, तब अलग अलग घूमने फिरने लगे। फिर उस हिसाब से इधर वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तब क्या शैतान को मौका मिल गया, एक व्यक्ति को बहकाने का मौका मिल गया। क्यों? शैतान जो आदम को जो कार्य कहे थे परमेश्वर ने, वो आदम पूरा दिन घूमता रहता था अपने कार्य, अपने जगह जगह जा जाके क्या करता था, अपने पूरे जिस वाटिका में उसे, जिस जगह में उसे रखा था, पूरे घर की निगरानी करता था, कोई बाहर से इधर उधर से कुछ ना आ जाए, आराम से सब रह रहे थे। लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहा था कि भाई मेरी पत्नी के साथ समय बिताना जरूरी है। और उस समय को कौन बिता रहा था? शैतान बिता रहा था बैठ के। और शैतान अपनी बातें उसके दिमाग में डालता जा रहा था, धीरे 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 डालता जा रहा था। और जैसे ही एक दिन मौका मिला, उस दिन क्या है, उसने उस फल को खिलवा दिया। तो मेरे अजीजों, इसी प्रकार क्या है, अगर समय जो अगर हम परमेश्वर से दूर होके जब समय बिताते हैं ना, तो शैतान हमारे जीवन में आता है, धीरे 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 समय बिता के उसने जो कार्य करवाना है फिर वो कार्य करवा के निकल जाता है। फिर आप जानो, फिर परमेश्वर जाने, ऐसा हो जाता है। उसने से जो फल था उसको खुद तोड़ के नहीं दिया, भले ही वो पेड़ पे लिपटा हो या पेड़ पे बैठा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसने फल अपने हाथ से तोड़ के नहीं दिया। फल किसने तोड़ा? उस हवा ने खुद तोड़ा उस फल को। तो उसी प्रकार मेरे अजीजों, शैतान आपको उस कार्य के पास तक ले जाएगा, लेकिन कार्य आपने ही करना पड़ेगा। पाप आपके जीवन में आएगा, शैतान साफ कर देगा, मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने किया, उस व्यक्ति ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बताया कैसे करना है। उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में एक एक पाप ऐसे जोड़ता चला जाता है जिससे हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। और विश्वास से फिर हमें क्या होता है, विश्वास जितना डगमगाता जाता है तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, फिर हमारे मन में डाउट्स आने लग जाते हैं। और जैसे जैसे डाउट्स आते हैं, फिर हम जहाँ 1 घंटा आराधना करनी है, 1 घंटा प्रार्थना करनी है, वहां हम 5 मिनट प्रार्थना करके कहते भाई काम तो होना ही नहीं है, चाहे 5 मिनट प्रार्थना करो चाहे 1 घंटा प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 5 मिनट प्रार्थना करके अपने कार्य को निकलते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास हमारा डगमगाने लग जाता है। प्रभु को आज हम
भले ही अपने शरीर को तो हम सांसारिक भोजन खिलाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हम आत्मा को भोजन खिलाना जरूरी है। Yes, hallelujah. Yes, Jesus. क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कराएंगे, तब तक वो तृप्त नहीं रह पाएगी। वो भूखी और प्यासी रहेगी, और जब वो भूखी और प्यासी रहेगी तो परमेश्वर के पास जाएगी एक भूखी प्यासी, एक कमजोर आत्मा। परमेश्वर कहेगा मेरे योग्य नहीं है ये आत्मा, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डालता है वो एक स्वस्थ आत्मा होती है, और उसे हमने भूखा और कमजोर लाचार ऐसा बना दिया। परमेश्वर से जुड़ी हुई आत्मा को हमने क्या करा, बिल्कुल लाचार बना दिया। परमेश्वर ने अपने श्वास फूका हमारे अंदर, अपनी आत्मा हमारे अंदर फूकी, और आज हमने उस आत्मा को संसार की बातों से लपेट के, घुमा के, संसारिक बातों में उलझा के रख रखा है, और परमेश्वर की आवाज को आज हम सुन ही नहीं पाते। यशाया नबी के कलाम में लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण ही मेरी आवाज, Yes, परमेश्वर की Lord. आवाज नहीं पहुंच Hallelujah. पाती। Yes, Jesus. परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ, ना उसके कान बहरे हुए, आमीन। लेकिन हमारे पापों के कारण क्या है, परमेश्वर की आवाज हम तक सुनाई नहीं देती। केवल हमने अपने पापों को उसके बीच में अड़ा रखा है, और खुदावन का कलाम साफ कहता है जब तक वो पाप हमारे बीच में अड़े रहेंगे तो खुदावन नहीं देख सकता। Yes, Lord. 1% का पाप भी हमें छुपा लेता है पूरी तरह से। आदम ने 1% का पाप किया था तो तुरंत छुप गया था। परमेश्वर क्या झाड़ियों के पास देख नहीं सकता, सब चीजों के पास देख सकता है, लेकिन उसके जीवन में तब पाप आ चुका था। आदम ने आवाज दी, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तुझे देख नहीं पा रहा, कहां पे है तू? तब उसने कहा मैं छुप गया। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया, मैंने वो फल खाया। उसी प्रकार मेरे अजीजों, जब हम आज्ञा तोड़ के अपने जीवन में उन हालेलुया। कार्यों करते हैं जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है, तो हमारे जीवन में वो पाप शामिल हो जाता है, जिससे हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, ना परमेश्वर हमें देख पाते। Hallelujah. Yes, Lord. और उससे धीरे 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 हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है, और इतना डगमगाने लग जाता है कि हम उस विश्वास को, जो आज से जब हमने बपतिस्मा लिया था, जो हमने दृढ़ निर्णय लिया था कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों को अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कभी, मैं सीधा परमेश्वर तेरे वचनों पे चलूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, उस विश्वास को हमने खो दिया। तभी खुदावन का कलाम कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। Amen. ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, हर एक के लिए, पासवानों के लिए, लीडर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, हर एक के लिए हमने अपना पहला सा प्रेम दोबारा पाया। Amen. Amen. Yes, Lord. हमने उन गलतियों को नहीं करना Jesus. जो बार बार दोहराई जा रही है। हमने उस प्रेम को दोबारा अपनाना है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, मेरे साथ पढ़ देंगे, इब्रानियों उसका 5 भाग उसकी 11 है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। और अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। Yes, Lord. खुदावन का कलाम यही समझाता है कि हम क्या हो गए, अपने कानों को हमने इतना भारी कर लिया कि आज हम सुनते तो जा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं चला रहे जो वचन कहता है।
जब तक हमारा विश्वास, जब हमारा ईमान बढ़ेगा नहीं, तब तक क्या है, हर कोई चीजें हमारे विरोध में होती चली जाएगी। शैतान हमारे विरोध में कार्य करने लग जाएगा, या संसार हमारे विरोध में आने लग जाए। मेरे अजीजों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस पृथ्वी पे यूं ही नहीं आ गए। हर एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध है, और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को किसी न किसी कार्य के विषय में परमेश्वर ने पृथ्वी पे भेजा है। सबसे मेन ये कार्य है कि हमें, भले ही हम दूसरे को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे वो बात अलग है, लेकिन हमें खुद बचना जरूरी है। अगर हमने इतना परिश्रम कर लिया, पूरी जिंदगी चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और लास्ट में हमने अपने विश्वास से डगमगा गए या विश्वास की कमी पाई गई, तो हमारा क्या फायदा हुआ? मेन ये है कि हमारा विश्वास जब परखा जाए तो साफ पाया जाए। Hallelujah. Yes, Lord. क्योंकि विश्वास, खुदावन कहता है विश्वास परखा जाएगा। Hallelujah. खुदावन Amen. बिना परखे स्वर्गीय राज्य ऐसे नहीं दे देगा हमें। जिसने अपने बेटे को भी परख के ही स्वर्गीय राज्य दिया। हम क्या सोचते हैं कि खुदावन हमें बिना परखे स्वर्गीय राज्य दे देगा? ऐसा नहीं हो सकता। हर एक का विश्वास परखा जाएगा, हर एक को उस आग में से ताया जाएगा, उस Amen. आग में से होकर निकलना पड़ेगा। Yes, Lord. हर एक को पवित्र होके ही निकलना पड़ेगा। बिना पवित्र Hallelujah. Yes, Jesus. राज्य में, उस नए यरूशलेम में नहीं है जगह बिल्कुल। Hallelujah. अगर हम चाहते हैं कि खुदावन के साथ वास करना, खुदावन के साथ रहना, उस घर में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए बाप के पास, तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने, जहां मैं राज्य करूंगा वहीं तुम भी राज्य करोगे। तो मेरे अजीजों, वहां पे विश्वास की घटी वाला नहीं प्रवेश कर सकता। बहुत से कार्य मेरे अजीजों इस संसार में हो सकते हैं, हमारे विरोध में, हमारे परिवार के हों, हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, लेकिन उससे हट के प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो हमें विश्वास में दृढ़ करता है। Hallelujah. Yes, Lord. इसीलिए अपने विश्वास में मजबूती होना जरूरी है। Amen. Amen. भले ही संसार आपको कुछ भी कहे, लोग आपको कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको जांचता है, और विश्वास जब तक आपका परखा नहीं जाएगा तब तक आप नए सिरे से बन नहीं पाए, नेक्स्ट स्टेप नहीं चल पाएंगे। वचन सुन रहे अच्छी बात है, लेकिन अपने विश्वास को दृढ़ करना जरूरी है। क्योंकि जितने भी लोगों ने पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन उद्धार पाया। उन्होंने अपने जीवन में उस कार्य को पाया जो विश्वास के द्वारा Hallelujah. उनका हो सके। विश्वास के द्वारा लाजर जी उठा, जो 4 दिन से मरा हुआ था। लोगों ने सोच लिया था अब मर गया, अब कहानी खत्म होगी, कुछ फायदा नहीं है, कब्र में भी चला गया। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आवाज दी लाजर बाहर आ जा, तो वो उस कफन के साथ बाहर आ गया। एक विधवा की बेटी जी उठी, एक बीमार जो काफी समय से बीमार था वो चंगाई पा गई, जन्म का अंधा देखने लगा, जन्म का लगड़ा Yes, चलने Lord. लगा। Hallelujah. बहुत से अच्छे कर्म हुए उस समय। Yes, Amen. हम क्या सोचते हैं कि आज वो प्रभु नहीं कर सकता, उन कार्यों को नहीं कर सकता, केवल हमारे विश्वास की कमी के कारण। Hallelujah. Yes, Lord. हमारा विश्वास कमजोर है, उसका कार्य, उसका हाथ छोटा नहीं हो चुका, हमारा विश्वास कमजोर हो चुका है। आज भी वो विश्वास, खुदावन ने कहा राई के दाने जितना भी विश्वास हो। आप ये सोचिए, हम इतने बड़े हैं और राई का दाना कितना बिल्कुल बारीक सा है, उतना भी विश्वास यानी हमारा नहीं है। हम विश्वास में आज बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं, खासकर मसीह लोग।
मसीह लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, संसार की चीजों पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और परमेश्वर के वचनों पे कम विश्वास करते हैं। आज अगर किसी पास्टर के विरोध या किसी के विरोध में हम कोई चीज सुनते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, सोचते शायद वो पास्टर ऐसा होगा, शायद वो चीजें ऐसी होंगी। लेकिन सांसारिक चीजें गलत भी हो सकती है। खुदावन का कलाम कहता है 5 भाग उसका 4 आयत, इब्रानियों की पत्री 4 आयत 5 का 4। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का जो दास है वो आदर का पद अपने आप से नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। कई बार हम सोचते हैं कि उस पास्टर को तो वैसे ही खड़ा कर दिया या उस पास्टर को वैसे, कोई भी पास्टर वैसे ही नहीं है, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ है। आमीन लेकिन आमीन। इसका हमें भी ध्यान रखना है कि अगर हम पासवान है, खुदावन के कलाम को सुना रहे हैं, तो खुदावन हमसे ज्यादा लेखा देखा देगा, क्योंकि कोई भी बात यूं ही नहीं लिख दी गई है खुदावन के कलाम में। हर एक चीज परमेश्वर ने सोच समझ के लिखी है और आत्मा के द्वारा लिखवाई गई है। हर एक बात का लेखा देखा हमें देना पड़ेगा। जो हम पृथ्वी पे करते हैं, जो हम पृथ्वी पे बोलते हैं, हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, ध्यान रहे कि हम शैतान के भरमाए में ना आने पाए। वचन बाइबल बंद कर सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको बहुत कार्यों से भरमाएगा। यस लॉर्ड। आपके विश्वास को डगमगाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी आपके जीवन में कि आपको बार बार पुराने पापों के जरिए, पुरानी बातों के जरिए आपको बार बार आपके दिमाग में डालेगा, तूने ये पाप किया है, तूने ये कार्य किया है जिससे परमेश्वर तुझसे नफरत करता है। खुदावन का कलाम यशायाह नबी में कहता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वो हिम के नाई सफेद हो। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। केवल अपने पापों को ना दोहराएं और अपने उन बातों को मनों में भी ना लाएं। केवल परमेश्वर पे विश्वास रखें कि उसने वायदा किया है कि तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। हालेलुया। मेरे यस खुदावन ने लॉर्ड। मेरे गुनाह माफ करें। शैतान आपसे पूछेगा तुम्हारे गुनाह तो लाल रंग के हो चुके हैं, तुम कैसे खुदावन के पास जाओगे? तब आप साफ उससे कहे मेरे खुदावन ने मुझसे वायदा किया है। हालेलुया। यस लिखित में लॉर्ड। वायदा किया है, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो वो साफ करे जाएंगे। आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमारे पापों को उठा के ले गया। और आज खुदावन ने कहा कि तुम्हारे तमाम पाप, तुम्हारे तमाम गुनाह आज क्षमा हो चुके हैं। आमीन। केवल ये है कि हम अपने परमेश्वर के साथ लिपट जाएं, धन्यवाद प्रभु। उसके प्रेम से लिपट जाएं। मेरे अजीजों, खुदावन का प्रेम इस संसार में कोई नहीं बता सकता, उसका प्रेम है। हालेलुया। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।